परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु नासरी धर्मी के जीवन का आधार है। हालेलुया। और उस आधार पर हम लोग आज तक टिके हुए हैं, इसलिए आज तक हमारी सांसें बनी हुई है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको इकट्ठा किया, ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके, और जब वो अपनी वाणी को हम तक पहुंचाए तो हम उसे बड़ी गंभीरता से अपने मांस और गूदे में लेने पाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन अपनी करुणा और अपनी दया को हम पर उंडेलता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे लगातार। अपने जीवन की हर बात से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि परमेश्वर को का वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। और धन्यवाद मुर्दे नहीं दे सकते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि प्रभु ने आज के इस पवित्र दिन में मुझे और आपको जीवित रखा है। और पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कई लोगों से बातचीत कर रहा है। कल भी जब मैंने वचन की सेवकाई की, और कल जब हम प्रार्थना के विषय में थोड़ा सा सीख रहे थे प्रेरितों के काम से, मैंने आपको कहा था कि ये जो वचन हम सीख रहे हैं, ये केवल शांति के विषय में नहीं, बट इट स्पीक्स अबाउट द पीस एंड परसिस्टेंस, बोथ द थिंग्स टुगेदर। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब हम वचनों को सुनते हैं तो शैतान हमें बरगलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि हम अगर सत्य को जान लेंगे तो वो सत्य हमें आजाद कर देगा। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इन वचनों के द्वारा जो प्रभु मुझे देता है और मैं आप तक पहुंचाता हूं। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, और कई लोग जब इस वाणी को गंभीरता से अध्ययन और मनन कर रहे हैं तो प्रभु उनके जीवन में गवाहियों को, अद्भुत बातों के बदलाव को लेकर आ रहा। आमीन। आज फिर एक बार इसी वचन के द्वारा हम लोग प्रभु से भेद की बातों को सीखने जा रहे हैं। हमने कल कुछ बातें सीखी थी, आज फिर एक बार प्रभु नए प्रकाशन को लेकर हमारे मध्य में है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग जैसे रोज हम भजन संहिता पढ़ते हैं और प्रभु की वाणी को समझने का प्रयत्न करते हैं, आज भी हमने भजन संहिता के वचनों को चुना है। और आज पढ़ने के लिए जो हमने वचन चुना है वो भजन संहिता 63 उसके 6, 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 63 उसके 6, 7 और 8 वचन, साम 63 वर्सेस 6, 7 एंड 8 हम अध्ययन करेंगे। और वचन कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रभु के लोगों, बहुत सुंदर वचन है। जब मैं आज इस पर सुबह के समय में मनन कर रहा था और इसे मैं पढ़ रहा था, भजन संहिता की इस पुस्तक को पढ़ रहा था, और विशेषकर मैं 61, 62, 63, 64, 65 ये अध्याय जब पढ़ रहा था, 61 से लेकर तो 65 तक, तो यहाँ पर प्रभु ने इन वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत की। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। हालेलुया। इस लाइन को आप पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने भी इसको आज ही अंडरलाइन किया है, अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। वचन कहता है, भजन संहिता 63:6 कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। हालेलुया। इसका अर्थ है, आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है कि जब आप बिछौने पर होते हैं, बिछौने पर होना, मनुष्य बिछौने पर कब होता है, जब उसका रिलैक्स मोड होता है ना, जब वो आराम की पोजीशन में होता है, आराम की स्थिति में होता है, रेस्ट करने के लिए हम लोग बिछौने पर जाते हैं। आमीन। बिछौने पर बैठकर हम काम नहीं करते, बिछौने पर हम खाना नहीं पकाते हैं। आमीन। हम बिछौने पर जाना यानी हम अपने आप को एक आराम के दशा में सुपुर्द कर देते हैं ना, हम वी सरेंडर, हम लोग समर्पित हो जाते हैं कि अब हम थोड़ा आराम करेंगे बिछौने पर वचन कहता है कि जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। हालेलुया। सो गॉड spoke to me through the Holy Spirit that even when you are on the bed,
यू हैव टू रिमेंबर द लॉर्ड। हालेलुया। अगर तू बिछौने पर भी रहेगा उस समय भी तुझे परमेश्वर को स्मरण करना पड़ेगा। दाऊद बहुत सुंदर कहता है, हे परमेश्वर, मैं बिछौने पर पड़े पड़े भी तेरा धन्यवाद कर सकूं, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तू मुझे तैयार करना है। मैं और ये मैं अपनी प्रार्थना में रोज कहता हूं, मैंने कई बार ये बात आपको बताई है। वचन कहता है, जब बिछौने पर पड़े पड़े हम तेरा स्मरण करते हैं, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। रात के कभी तो भी एक पहर पर नहीं, लेकिन जब मैं तेरा स्मरण करते हुए बिछौने पर जाऊंगा और मैं जब धन्यवाद देते हुए मैं अपनी नींद में समा जाऊंगा, और जब मेरा कॉन्शियस मेरे हाथों में नहीं परंतु मेरा सब कॉन्शियस अर्थात मेरी चेतना मेरे मेरे हाथों से बाहर होगी, उस समय भी, उस गहरी नींद में भी प्रभु, क्योंकि मैं तेरा स्मरण करते करते उस नींद की ओर बढ़ गया, उस स्थान में भी, उस समय में भी परमेश्वर का वचन कहता है, एक एक पहर मैं तुझ पर ही ध्यान करूंगा। हालेलुया। इसका अर्थ है, जब मैं आज इस पर मनन कर रहा था, प्रभु ने कहा कि हाउ इंपॉर्टेंट आई एम फॉर, वचन में लिखा हुआ है कि मैं जो हूं सो हूं। प्रभु ने आज मुझे इस वचन के द्वारा ये सिखाया कि तुझे हर पल हर क्षण मेरी जरूरत है। हालेलुया। तो वचन कहता है, जब हम अपने आराम की स्थिति में भी होते हैं तब भी एक एक पल एक एक क्षण हमको यहोवा पर ध्यान करना है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारा सहायक बना है, हम सब जानते हैं। संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। सो वो हमारे साथ हर पल हर क्षण रहता है, लेकिन वचन कहता है हमको उसकी ओर ध्यान करना हर पल और हर क्षण बहुत जरूरी होता है। आमीन। अक्सर हम लोग जरूरत के समय या जरूरत के अनुसार ही परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परंतु वचन कहता है हर पल हर क्षण तुम्हें यहोवा को स्मरण करना है, क्योंकि वो तुम्हारा सहायक है और वो अपने पंखों तले तुम्हें सुरक्षा के घेरे में रखता है, ताकि तुम संसार की सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर उसके जय जयकार में अपने ध्यान को लगा सको। हालेलुया। 8 वचन कहता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। देखिए, वचन एक स्थान पर वचन में लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, परंतु वचन यहाँ कहता है मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है। तो क्या आज दाऊद ये जो कह रहा है कि मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है, क्या आज आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर पर टिका हुआ है, क्या उसके पीछे लगा हुआ है क्या? क्योंकि जहां तेरा धन होता है वही तेरा मन होता है, ऐसा वचन में लिखा है। इसका अर्थ है दाऊद के लिए सब कुछ उसका परमेश्वर ही था। हालेलुया। इसलिए भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि मेरा मन प्रभु तेरे पीछे पीछे लगा रहता है। आमीन। आज बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को परमेश्वर पर अर्थात परमेश्वर के वचन पर लगाएं, ताकि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से मुझे और आपको सुरक्षा में बनाकर रखे। हालेलुया। एंड दिस इज वेरी वेल पॉसिबल, है ना। और ये बहुत अधिक संभव है, कब? जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा कर रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे, इसे समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर आपसे रोज बात करने में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों से, अपनी दुल्हन से रोज उसके साथ समय बिताए अधिक से अधिक, और दोनों का प्रेम बढ़ता चला जाए। आमीन। पर दुल्हन के पास दूल्हे के लिए समय होना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। इस समय फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, रात भर संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। आज का यह दिन नए विश्वास, नई आशा के साथ तूने हमारे जीवन में जोड़ा। हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है। प्रभु जी, तो उनमें से हर एक के साथ हो और उनको लगने वाली हर एक जरूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, जिनकी प्रार्थना की विनती
विनतियाँ हमारे पास है। प्रभु जी, हम नाम बनाम उन्हें आशीष देते हैं राजा, तेरी इच्छा और योजनाओं को उनके जीवन में तू पूर्ण कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज जो स्वर्ग का मन्ना वचन के रूप में तू हमें देने जा रहा है प्रभु, उसके लिए हम अपने हृदय और मन को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, पवित्र आत्मा तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद से भरकर तू हम में से प्रत्येक को तैयार कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। आज के दिन भर की तमाम आशीषों को यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल देते हैं राजा। जो कार्य वो हमारे विरोध में करने देखता है प्रभु, उन सारी बातों को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु नासरी के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार खटखटाते रहे। हमने वचन भी पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7वां वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। सो इस वचन पर हम मनन कर रहे थे, और अध्ययन के लिए जो हमने भाग चुना था वो है प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, उसके पहले 16 वचनों को हम अध्ययन कर रहे हैं। जब पतरस बंदी गृह में बंद था और उस समय हेरोदेस ने याकूब की गर्दन को तलवार से कटवा डाला था, और कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, और इन सारे विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे थे। और मैंने आपको बताया है कि इस वचन को शांति के बारे में भी इस वचन का आधार लेकर कई सेवकों ने इसका प्रचार किया है। और मैं जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने बताया, इट इज दिस स्टोरी इज नॉट ओनली अबाउट द पीस ऑफ द हेवनली गॉड, बट इट्स अबाउट द परसिस्टेंस ऑल्सो। हालेलुया। ये केवल शांति के विषय में नहीं है, परंतु ये दृढ़ता और एक जिद और एक अटलता, जिसका हिंदी में परसिस्टेंस का शब्द आया है, अपने बात पर अटल बने रहना, अपने बात पर स्थिर बने रहना, इस विषय में भी ये वचन हमें सिखाता है। कल हमने इसमें अध्ययन किया था। वचन यहाँ पर कहता है, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। द चर्च वॉज प्रेइंग अर्नेस्टली, ऐसा लिखा हुआ है। और मैंने आपको कल बताया था कि हम लोगों की इन अंतिम दिनों की कलीसिया की प्रार्थनाएं कैसे पैसिव हो गई है, या कैसे निष्क्रिय हो गई है, या इनएक्टिव हो गई है। मैंने कल ये शब्द भी आपको बताए थे कि हम अपनी चिंताओं को जरूरत का रूप देकर जोर जोर से चिल्लाकर और आंसुओं को बहाकर परमेश्वर से के सामने जाते हैं, और हम उसे ही प्रार्थना समझ बैठते हैं। आमीन। लेकिन प्रार्थना का पैटर्न, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ऐसा वचन में लिखा है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। हालेलुया। अब मुझे बताइए, यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस रीति से प्रार्थना करना सिखाया। यहाँ पर कहाँ पर चिंता दिख रही है आपको? इसमें सब कुछ हम परमेश्वर को ही अधिक बातों के द्वारा धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे पिता तू जो आसमान में है, यहाँ चिंताएं नहीं है। तू हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया कर, ये तो हम रोज मांगते हैं। हालेलुया। रोटी यानी अर्थात यहाँ पर सिर्फ संसारिक शरीर को तृप्त करने वाली रोटी नहीं, परंतु यहाँ पर परमेश्वर आत्मिक बनने की बात कर रहा है। हालेलुया। दिस इज द पैटर्न ऑफ प्रेयर विच जीसस क्राइस्ट वाज टीचिंग हिज डिसाइपल्स। ये एक प्रार्थना का तरीका है जो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे। क्या आज आपकी प्रार्थना इस प्रार्थना के समान होती है क्या? नहीं। अधिकतर हमारी प्रार्थनाएं, हमारी जो चिंताएं होती है, हमारी चिंताओं को हम जरूरत का रूप देते हैं, और उन जरूरतों को हम परमेश्वर के सामने ले जाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, अंत में आमीन बोलते हैं, और हमको लगता है कि यही हमारी परमेश्वर ने जो बताई हुई प्रार्थना का तरीका है। हालेलुया। बट प्रेयर इज नॉट लाइक दैट। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेयर को या प्रार्थना को या परमेश्वर को आज लोगों ने इतना हल्का कर दिया है, इतना सस्ता कर दिया है। प्रेरितों के काम कहता है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। द चर्च वॉज प्रेइंग अर्नेस्टली, ऐसा शब्द आया है। बट फॉर द एंड टाइम चर्चेस, द प्रेयर इज लाइक
we give God our grocery list like he is Instacart. हालेलुया। हम मानो एक अनाज की लिस्ट, हम लोग हर महीने अपने घरों में अनाज लाते हैं, है ना? हमारा एक ग्रोसरी लिस्ट होता है, महीने भर की ज़रूरत के सामान की एक हम लिस्ट बनाते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं और वो आ जाता है। हालेलुया। अब आज धर्मी ऐसे सोचते हैं, आप नहीं, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप विद्वान लोग हैं, महान लोग हैं, पर अधिकतर धर्मी लोगों का ऐसा सोचना है कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना लेकर जाना, यानी उन्होंने परमेश्वर को एक इंस्टा कार्ड बना दिया है और अपनी प्रार्थनाओं को एक ग्रोसरी के रूप में महीने भर के ज़रूरतों की लिस्ट ले जाकर हम प्रभु के सामने देते हैं, मानो वो एक इंस्टा कार्ड है। अभी इंस्टा कार्ड क्या है? और मेरा विश्वास है कि मेरी इस बात से आप में से अधिकांश लोग सहमत होंगे। आज हम अपनी ज़रूरतों की एक लिस्ट बनाते हैं और परमेश्वर के सामने देते हैं और हमको लगता है कि वो इंस्टा कार्ड है। इंस्टा कार्ड क्या होता है? इंस्टा कार्ड का अर्थ होता है सेम डे डिलीवरी करना। हालेलुया। मेरे मेरे घर के पास एक शॉप है और उस शॉप में जब भी मुझे ज़रूरत होती है, मैं उनको व्हाट्सएप पे जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है वो लिख कर भेज देता हूँ। वो ब्रदर मुझे उसी दिन वो सारी ग्रोसरी लाकर दे देते हैं। हालेलुया। सो आज धर्मियों ने प्रार्थना को इस प्रकार से बना कर रखा है, अपनी ज़रूरतों की एक लिस्ट को तैयार करना और परमेश्वर के सामने रखना और सेम डे डिलीवरी एक्सपेक्ट करना। हालेलुया। कि हमने अभी आज लिस्ट दे दी है और आज के आज ही परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देगा। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? आमेन। और जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। वी नीड इंस्टेंट हीलिंग, वी नीड इंस्टेंट आंसर्स, वी थिंक दैट द मोमेंट वी प्रे हमारा शरीर का दर्द चला जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि द मोमेंट आई प्रे मुझे जॉब मिल जाना चाहिए, द मोमेंट आई प्रे मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। इट्स लाइक मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ग्रोसरी एंड गिव इट टू द इंस्टाकार्ट। आमेन। इसको इंस्टाकार्ट के द्वारा या कोई भी सेम डे डिलीवरी, उसका अर्थ होता है सेम डे डिलीवरी। आज हमने धर्मी ने अपनी प्रार्थनाओं को शरीर, संसार और शरीर की चिंता करते 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 हम इतने शैतान के द्वारा बरगलाए गए हैं कि हम सोचते हैं कि वॉट एवर वी नीड, जो कुछ भी हमारी ज़रूरत है, हम एक लिस्ट बनाएंगे और प्रभु के सामने रख देंगे और प्रभु कार्ड को स्वाइप करेगा और उसी दिन हमें तुरंत वो सारी चीज़ें पहुंचा देगा। आमेन। बट दैट इज नॉट prayer, because the book of Acts chapter 12 and verse 5 says कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। वचन में 5वें वचन में लिखा हुआ है द चर्च वॉज प्रेइंग अर्नेस्टली। हालेलुया। ये जो कलीसिया थी ये बड़े गंभीरता के साथ लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। सी, टेलिंग गॉड व्हाट टू डू इज नॉट प्रेइंग। हालेलुया। आमेन। ये मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रहा था और किसी ने मुझे बताया, प्रेयर के विषय में हम लोग बातें कर रहे थे एक सब्जेक्ट पर, और प्रार्थना कैसे होनी चाहिए और इन दिनों में हमें किस विषयों को लेकर प्रार्थना करनी है, संसार के लिए क्या प्रार्थना करनी है, देश के लिए, स्टेट के लिए, सिटी के लिए क्या प्रार्थना करनी है, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, आसपास के लोगों के लिए। उस पर हम एक गहरे डिस्कशन में थे परमेश्वर के कुछ सेवकों के साथ, और उसमें किसी ने कहा परमेश्वर को ये बताना कि तुझे ये करना है, ये प्रार्थना नहीं होती है। हालेलुया। यू कैन नॉट ऑर्डर गॉड। आमेन। आप परमेश्वर को आज्ञा नहीं दे सकते। परमेश्वर ने कहा है मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। पर हम उल्टे चल रहे हैं और मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग इस समय मेरे साथ सहमत हो गए। प्रभु तू ये कर दे, प्रभु तू वो कर दे। आप परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दे सकते प्रभु के लोगों। आमेन। टेलिंग गॉड or giving order to God, do this for me, God you have to do this, you must do it, प्रभु तुझे ये मेरे लिए करना ही होगा, प्रभु ये तेरा काम है, तूने वायदा किया है, तुझे नो यू कैन नॉट ऑर्डर गॉड। हालेलुया। हम इसे ही प्रार्थना समझ बैठते हैं, बट दिस इज नॉट द फर्वेंट प्रेयर और दिस इज नॉट द अर्नेस्ट प्रेयर। हालेलुया। इसको प्रार्थना नहीं कहते हैं प्रियो। हमने पिछले वर्ष में 2020 में प्रार्थना के विषय में अध्ययन किया था, लेकिन इन बातों को, अपनी चिंताओं को जिससे आप नजात नहीं पा रहे हैं, उन चिंताओं की आप एक लिस्ट बनाते हैं और उसको ज़रूरत समझकर अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको तैयार करते हैं और उसको प्रभु के सामने दे देते हैं, जोर जोर से चिल्लाकर, आंसू बहाकर मांगते हैं और आप समझ बैठते हैं कि यही प्रार्थना है। आमेन। नो,
आप परमेश्वर से को ऑर्डर नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को आज्ञा नहीं दे सकते हैं कि तुझे ये करना पड़ेगा। पहले आप परमेश्वर की छोटी-छोटी आज्ञाओं का पालन करें, तो आपकी ये जो लिस्ट है, इसका उत्तर परमेश्वर स्वर्ग से ऐसे ही आपको दे देगा। हालेलुया, आमेन। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये विषय भले ही परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को हमको इन 16 वचनों में दिखाता है ना। हमने देखा कि कैसे स्वर्गदूत आता है, पतरस की पसली पर मारता है, बोलता है चल रे बाबा उठ, जूते पहन, कमर कस, ये कर वो कर। हमने सब इन 16 वचनों में बीते अध्ययन में पढ़ा है। और ये एक अद्भुत चमत्कार कि वो वहां से पहला दरवाजा, पहला दूसरा जेल, पहला जेल क्रॉस करके फिर बंदी गृह से बाहर निकल जाता है, और फिर वो रूदा उसकी आवाज सुनती है और भागती हुई अंदर। ये सब हमने इस पर इसका पूरा मनन किया हुआ है, या हम पढ़ चुके हैं इसको। अब भले ही इन 16 वचनों में आपको परमेश्वर के अद्भुत महाआश्चर्य कर्मों को देखने मिलता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस अध्ययन की शुरुआत चमत्कार के साथ नहीं हुई है। इस अध्ययन की शुरुआत याकूब का सिर काटने के द्वारा हुई है। हालेलुया। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय था प्रियो, क्योंकि वचन की शुरुआत में पहले दूसरे तीसरे वचन में लिखा है कि हेरोदेस ने याकूब का गला काट कर, उसका सिर काट कर कटवा डाला। और जब उसने यह देखा कि अरे बाप रे, मैंने इसका सिर कटवा डाला, तो लोगों को बहुत मजा आ रहा है यहूदियों को, इसीलिए उसने यहाँ पर पतरस को पकड़ कर रखा है। हालेलुया। सो जो चमत्कार आखिरी के वचनों में हम देख रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत ऐसी नहीं थी। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए कि अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, कई वर्षों तक मैं ये सोचकर इस अध्ययन को लोगों को सिखाता रहा या खुद भी सीखता रहा कि कलीसिया ने याकूब के लिए प्रार्थना नहीं की थी, इसीलिए याकूब मर गया। आमीन। क्योंकि मैंने खुद ने लोगों को ये वचन सिखाया है कि देखो, यहाँ पर पतरस के लिए जब मैं प्रार्थना के विषय में या कलीसिया के एकता के विषय में सिखा रहा था, द यूनिटी है ना, द पावर ऑफ यूनिटी है ना, मैं इस अध्ययन को जब सिखा रहा था कई वर्षों पहले एक यूथ मीटिंग में, तब मैंने ये सिखाया लोगों को कि देखिए, जब कलीसिया लौ लगाकर या एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करती है, तो पतरस देखिए कैसा बच गया, लेकिन कलीसिया ने याकूब के लिए प्रार्थना नहीं की, इसलिए याकूब का सर कटवा डाला गया। ये मैंने खुद ने प्रचार किया, एंड वेरी हम्बली आई एक्सेप्टेड। कई बार जब हमें वचन सूझता नहीं है तो हम वचन को मैनिपुलेट कर देते हैं। आमीन। लेकिन बीते कई वर्षों में परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया कि ना तो इस वचन में कुछ कम करना, ना तो इस वचन में कुछ बढ़ाकर बताना। जैसा मैं तुझे मन्ना दूंगा, तू वैसा ही मन्ना लोगों तक लेकर जाना। हालेलुया। और जब मैं इस विषय पर मनन कर रहा था कि डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हैं कि याकूब के लिए प्रार्थना नहीं की गई थी? आमीन। जब मैंने इस विषय के अध्ययन करते समय इन दिनों कुछ लोगों से पूछा, मुझे मिक्स आंसर्स थे। कुछ लोग बोल रहे थे हाँ की है, कुछ लोग बोल रहे थे हाँ नहीं की है, कुछ लोग बोल रहे थे पता नहीं, शायद नहीं की होगी, शायद उस समय उनको लगा नहीं होगा कि याकूब का सर कट जाएगा, उनको लगा परमेश्वर चमत्कार कर देगा। ऐसे बहुत सारे मिक्स्ड आंसर्स मुझे इन दिनों में मिले। लेकिन जब मैं इस विषय पर इन दिनों में मनन कर रहा था, तब द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी दैट द चर्च वाज प्रेइंग अर्नेस्टली फॉर जेम्स। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस अध्ययन के समय बताया कि वे याकूब के लिए भी लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। अब उसके मैं रीजंस बताता हूँ, क्योंकि जब मैं मनन कर रहा था तो जो बातें मेरे हृदय और मन में आई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका अंदाज़ा आप लगाना, इसका डिसीजन आप लेना कि आपको मेरी इस बात पे सहमति है कि नहीं है कि कलीसिया याकूब के लिए भी लौ लगाकर ही प्रार्थना कर रही थी। ऐसा वचन में लिखा नहीं है, पर मैं इसके कुछ कारण आपको दूँगा जो मेरे हृदय और मन में उभारे गए। नंबर 1, जैसे कलीसिया पतरस से प्रेम करती थी, वैसे ही वो याकूब से भी प्रेम करती थी। ये एक विचार मेरे ज़हन में सबसे पहले आया। याकूब, यूहन्ना, पतरस हम जानते हैं, ये कोर कमिटी थी यीशु मसीह के हर समय आस-पास कई जगहों पर यीशु मसीह उनको लेके गया। गतसमनी के बागीचे में लेकर गया, जहाँ पर यीशु का रूपांतरण हुआ था, जहाँ पर यीशु के रूप को बदला गया था, जहाँ एलिय्याह और मूसा के लिए भी तम्बू बनाएँगे प्रभु और तेरे लिए भी बनाएँगे, ऐसा कहा गया था, वहाँ पर भी गया था। अक्सर ज़्यादा स्थानों पर यीशु मसीह के साथ ये 3 चेले ही पाए जाते थे। आमीन। याकूब, यूहन्ना और पतरस। तो ऐसा मेरा अध्ययन कहता है कि जैसे कलीसिया
पतरस से प्रेम करती थी, वैसे वो याकूब से भी प्रेम करती थी, नंबर 1। और हम जिससे प्रेम करते हैं वो जब तकलीफ में होता है तो हम उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं करता हूँ। आमेन। नंबर 2, उन दिनों में व्यवस्था के अनुसार उस समय व्यवस्था का पालन होता था, है ना? ऐसा नहीं किसी को भी उठा के गैंग वॉर कर दिया और 4 लोग इधर के गैंग के, 4 लोग उधर के गैंग के और खून कर मर्डर्स कर दिए, वैसा नहीं होता था। वहाँ उस समय व्यवस्था का पालन किया जाता था, मूसा की व्यवस्था का पालन किया जाता था। और वचन कहता है कि यहाँ पर ऐसा मेरा मानना है कि याकूब को बाकायदा पकड़ा गया होगा, पकड़ के उसको सीधा छाट नहीं दिया उसके गले को, उसको भी बंदी गृह में डाला गया होगा। उसको बंदी गृह में डालने के बाद फिर उसको निकाला गया होगा। फिर पंचायत, जैसे गाँव में, कस्बों में हम देखते हैं पंचायत के लोग बैठते, वैसे यहाँ पर हेरोदेस ने एक सभा बुलाई होगी और वहाँ पर ये निर्णय लिया गया होगा कि अब हम इसको चौराहे पर खड़ा करके, उन दिनों में प्रथा थी, वो अंदर फांसी लगाते जेल में, वैसा नहीं था, वो चौराहे पर ले जाकर मृत्यु दंड देते थे। आमीन। हमने देखा है कलवरी की मृत्यु खुलेआम दी जाती थी, सेंट्रल जेल के अंदर नहीं दी जाती थी, हालेलुया, कैद खाने में नहीं दी जाती थी। सो उसको उसका न्याय किया गया होगा और उसके बाद उसको चौराहे पर ले आकर उसका गला काटा होगा। आमीन। ऐसा मेरा अध्ययन कहता है, क्योंकि जब उसे पकड़ा गया होगा तब जरूर कलीसिया ने प्रार्थना की होगी। जब उसे बंदी गृह में रखा गया होगा तब भी कलीसिया ने प्रार्थना की होगी। जब उसको बंदी गृह से उसका न्याय करने के बाद उसको जब चौराहे पर लाकर बांधा गया होगा या खड़ा किया गया होगा या उसका गर्दन को ऐसा लटकाया गया होगा, उस समय भी कलीसिया लौ लगाकर जरूर प्रार्थना कर रही होगी, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ, इस सोच और आशा के साथ कि परमेश्वर किसी भी पल, किसी भी क्षण याकूब को वहां से बचा लेगा और सुरक्षित निकाल ले आएगा। आमीन। ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। हालेलुया। बट प्रेरितों के काम जो हमने अध्ययन किया है, देखिए ये मेरा अध्ययन है, ये मेरे विचार है। आप हो सकता है मुझसे सहमत हो या ना हो, परंतु मैंने इसके मजबूत रीजंस आपको दिए हैं। आमीन। इन कारणों के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि यस, जरूर याकूब के लिए भी कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की होगी। प्रेरितों के काम 12:5 में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर अब कलीसिया, जब पतरस को पकड़ा गया तो कलीसिया फिर एक बार लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट टेक्स मोर फेथ when you have just lost somebody in your life, a man who is very close to you। जब आपके जीवन में विश्वास का परिमाण बहुत अधिक करना पड़ता है या बहुत अधिक स्तर को ऊंचा करना पड़ता है, विशेषकर तब जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति इस पृथ्वी पर से नष्ट हो गया है या जिसका प्राण चला गया है। हालेलुया। और अब उस दशा में फिर से कोई एक भाई है, उस समय प्रार्थना करने के लिए आपके विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा करना पड़ता है। हालेलुया। कोविड-19 में हमने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया। जब मैंने अपने प्रियजनों को जब हमने खोया, जब मैंने अपने एक पासबान को खो दिया जिनके बारे में मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और जब मैंने उनको खो दिया तो उसके बाद पता चला एक और पासबान थे जो मेरे बहुत करीब थे, वे भी कोविड से ग्रसित हो गए और वे भी बहुत सीरियस थे। उस समय मुझे अपने विश्वास के स्तर को और ऊंचा करना पड़ा प्रभु के लोगों। एंड इट इज वेरी टफ, बहुत कठिन है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक अपने करीबी पासबान को खो दिया है। हमारे मन कच्चे हैं, हमारे हृदय उस समय टूटे हुए हैं, और ऐसे समय पता चलता है अरे बाप रे, और एक भाई के ऊपर ये संकट आ गया है, और ऐसे समय फिर लौ लगाकर प्रार्थना करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि शैतान ऐसे समय आपको कमजोर कर देता है। वो कहता है क्या कर लिया तुमने, बहुत मिन्नतें कर रहे थे, बहुत प्रभु से तुम्हारे लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, कुछ मिला? अरे बाबा, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, जाओ डॉक्टर को बोलो उसको दवाई दे, ये दे। आपको शैतान बरगला देता है। हालेलुया। इट टेक्स करेज टू प्रे for in the same situation with a double portion of your faith। हालेलुया। आपके अंदर सामर्थ का होना जरूरी है, ताकि आप भले ही जिस बात के लिए आप लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे वो प्रार्थना आपकी अनसुनी रह गई, लेकिन उसी परिस्थिति में को फिर एक बार आपके ऊपर जब आती है तो उसी परिस्थिति में फिर दुगने सामर्थ के साथ विश्वास की प्रार्थना करना बहुत कठिन हो जाता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे प्रभु के लोगों। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। कल हम
फिर एक बार और गुड़ बातों को प्रभु से जानने का और सीखने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आप प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसके 1 से 16 वचनों का अध्ययन लगातार करते रहिए। अगली बारी भी जब आप वचन सुनेंगे तो इन 16 वचनों को पढ़कर आना, ताकि आप ना इमीडिएट कनेक्ट हो सके जब मैं आपको वचनों को बताऊं। आमीन। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। रात इस समय में परमेश्वर पिता प्रभु जी, तूने हमें वचनों के द्वारा ही हम बताया कि हमें अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाना है। प्रभु तूने हमें सिखाया कि हम जिसे प्रार्थना कहते हैं वो प्रार्थना नहीं है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन प्रकाशनों को तूने हमारे जीवन पर अपने वचनों के द्वारा दिया। हम तुझे कोटि कोटि दंडवत करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु ये वचन जो हम बांटते और सुनते हैं ये हमारे जहन में बने रहे प्रभु। व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त में लगातार बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। आज के दिन भर की तमाम आशीषों को यीशु के नाम से ग्रहण करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।